नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के बारे में। कुमाऊं में इसे फूलदेई के नाम से जाना जाता है, वहीं गढ़वाल में इसे फूल संक्रांत कहते हैं। जौनसार के इलाकों में इसे गोगा कहा जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सौर कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन मीन संक्रांति अर्थात फूलदेई से शुरू होता है। इस त्योहार को खासकर बच्चे मनाते हैं और घर की देहरी पर बैठकर लोकगीत गाने के साथ ही घर घर जाकर फूल बरसाते हैं। फूलदेई से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, आइए उन्हें जानते हैं। पहाड़ों के जंगल में फ्योली नामक एक वनकन्या रहती थी। जंगल के पेड़ पौधे और जानवर ही उसका परिवार भी थे और दोस्त भी। फ्योली की वजह से ही जंगलों और पहाड़ों में हरियाली और खुशहाली थी। एक दिन दूर देश का एक राजकुमार जंगल में आया। फ्योली को राजकुमार से प्रेम हो गया। राजकुमार के कहने पर फ्योली ने उससे शादी कर ली और पहाड़ों को छोड़कर उसके साथ महल रहने चली गई। फ्योली के जाते ही पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगी और पहाड़ बर्बाद होने लगे। उधर महल में भी फ्योली खुद बहुत बीमार रहने लगी। उसने राजकुमार से उसे वापस पहाड़ छोड़ देने की विनती की, लेकिन राजकुमार उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और देखते ही देखते एक दिन फ्योली मर गई। मरते मरते उसने राजकुमार से गुजारिश की कि उसका शव पहाड़ में ही कहीं दफना दे। फ्योली का शरीर राजकुमार ने पहाड़ की उसी चोटी पर दफनाया जहां से वो उसे लेकर आया था। जिस जगह पर फ्योली को दफनाया गया, कुछ महीनों बाद वहां एक फूल खिला जिसे फ्योली नाम दिया गया। इस फूल के खिलते ही पहाड़ फिर हरे होने लगे, नदियों में पानी फिर लबालब भर गया। पहाड़ की खुशहाली फ्योली के रूप में लौट आई। इसी फ्योली के फूल से द्वार पूजा करके बच्चे फूलदेई में अपने घर और पूरे गांव की खुशहाली की दुआ करते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पहाड़ों में घोगाजीत नाम का राजा रहता था। इस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था घोगा। घोगा एक प्राकृतिक प्रेमी थी। एक दिन छोटी उम्र में ही घोगा लापता हो गई। घोगा के गायब होने के बाद से ही राजा घोगाजीत उदास रहने लगे। तभी कुलदेवी ने सुझाव दिया कि राजा गांव भर के बच्चों को वसंत चैत्र की अष्टमी में बुलाए और बच्चों से फ्योली और बुरांस देहरी पर रखवाए। कुलदेवी के अनुसार ऐसा करने पर घर में खुशहाली आएगी। इसके बाद से ही फूलदेई का त्योहार मनाया जाने लगा। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती के ससुराल जाने की विदाई हो रही थी। तब वे तिल चावल से देहली भेंट कर रही थी। तभी उनकी सहेलियों ने रुआंसे स्वर में बोला कि पार्वती, तुम तो यहाँ से विदा हो रही हो, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। तब माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में खिलखिलाते हुए तिल चावल से देहली भेंटने लगी। उनकी खिलखिलाहट से तिल चावल पीले पीले फूलों में बदल गए और उन्हीं का नाम फ्योली फूल रखा गया। माता पार्वती ने अपनी सहेलियों से कहा, जब भी तुम इन पीले पीले फूलों को देहली पर बिखेरोगी, तब इन फूलों में तुम्हें मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तभी से चैत्र मास के एक गते को फूलदेई का त्योहार मनाया जाने लगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी केदार घाटी से विहार कर रहे थे। उसी समय देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को खूब चिढ़ा देती है, जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज होकर कहीं छिप जाते हैं। देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। तभी देवी रुक्मणी छोटे बच्चों से रोज सबकी देहरी फूलों से सजाने को बोलती है, ताकि बच्चों द्वारा फूलों से स्वागत देखकर श्री कृष्ण अपना गुस्सा छोड़ दे। बच्चों द्वारा फूलों की सजाई देहरी और आंगन देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन पसीज जाता है और वो सामने आ जाते हैं। कहते हैं तभी से फूलदेई का त्योहार मनाया जाने लगा। अगर आपको लोक पर्व फूलदेई से जुड़ी कोई और लोक कथा पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी रोचक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।